कल यानी कि 20 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था, उन पर अब तक किसी भी प्रत्याशी का नाम घोषित ही नहीं किया गया पार्टी के द्वारा। नामांकन की मियाद पूरी तरीके से बीत जाने के बाद अब यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगा। पार्टी की ओर से कोई भी औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से यह बात तय हो चुकी है कि झामुमो के किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ दिन पहले ही यह घोषणा की थी कि वह बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। यह फैसला उस वक्त पर आया था जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान निरंतर चल रहा था। झामुमो का यह कहना था कि वह झारखंड के सीमा से सटे हुए इलाकों जैसे चकाई, धमदाहा, जमुई, कटोरिया, मनिहारी, पीरपैंती में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। लेकिन अब जबकि नामांकन की अंतिम तारीख भी बीत चुकी है, यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गई है। बिहार की राजनीति के जानकारों का यह कहना है कि झामुमो की यह स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि पार्टी आखिरी वक्त तक सीट बंटवारे की उम्मीद में बैठी हुई थी। महागठबंधन में झामुमो को लेकर कोई स्पष्टता थी ही नहीं। झारखंड में कांग्रेस और राजद दोनों झामुमो के सहयोगी दल हैं, लेकिन बिहार में सीटों को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया। आरजेडी ने जेएमएम को बाहरी पार्टी बताते हुए उसके दावों को नजरअंदाज लगातार किया है, जबकि कांग्रेस पहले से ही सीमित सीटों पर लड़ने के दबाव में थी। इसी बीच नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और जेएमएम बिना लड़े ही मैदान से बाहर हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव के। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जेएमएम का बिहार से रिश्ता बहुत पुराना है। पार्टी ने पहली बार 1980 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ 0.61% वोट मिले थे। 1985 में पार्टी ने 57 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वोट शेयर बढ़कर 1.82% तक पहुंचा था, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इसके बाद 1995 में पार्टी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तब वोट प्रतिशत घटकर 0.32% हो गया था। 2000 में 8 सीटों पर लड़ी, तब वोट शेयर था 0.83%। इसके बाद से जेएमएम बिहार की राजनीति से लगभग गायब हो गई थी। 2020 में जेएमएम ने एक बार फिर से कोशिश की और 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। उस चुनाव में पार्टी को कुल 25,213 वोट मिले थे, जो पूरे राज्य के हिसाब से केवल 0.07% वोट शेयर था। पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसने बिहार में अपनी मौजूदगी का दावा दोहराया था। इसी कोशिश के तहत 2025 में पार्टी ने दोबारा चुनावी मैदान में उतरने की बात कही थी। हालांकि इस बार भी नतीजा यही रहा, घोषणा तो हुई पर अमल नहीं हुआ। 20 अक्टूबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद अब यह कहना गलत नहीं होगा कि जेएमएम की बिहार चुनावी राजनीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। शायद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यह जेएमएम की दबाव वाली राजनीति थी, यानी जेएमएम ने यह ऐलान केवल इसीलिए किया ताकि महागठबंधन में अपनी अहमियत दिखा सके और भविष्य में झारखंड में सीट बंटवारे के समय ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर सके। कई लोगों का यह मानना है कि जेएमएम की यह देरी उसके आंतरिक मतभेदों की वजह से भी हुई है। पार्टी के भीतर इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि बिहार में चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। कुछ नेताओं का कहना था कि जेएमएम की बिहार में कोई भी ठोस जमीनी पकड़ नहीं रही है, यह इतिहास बताता है और इस वक्त पार्टी को अपने गढ़ झारखंड पर फोकस करना चाहिए। यही वजह रही है कि अंत तक उम्मीदवार तय नहीं हो पाए और नामांकन का वक्त पूरी तरीके से पार्टी के हाथ से निकल गया है। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि बिहार में पहले से ही दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया पूरे जोर पर है। ऐसे में जेएमएम जैसी सीमित उपस्थिति वाली पार्टी के लिए जगह निकालना आसान नहीं होगा, वो भी तब जब आप महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि नामांकन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, चुनाव मैदान में जेएमएम का नाम तक नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो पूरी तरीके से बाहर हो गया है। यह पहला मौका नहीं जब जेएमएम ने बिहार में उतरने की कोशिश की तो थी, लेकिन पीछे हट गया। 1980 से लेकर अब तक हर बार पार्टी ने दावे तो किए हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर या तो प्रत्याशी नहीं उतारे या फिर नतीजे बेहद ही कमजोर रहे हैं। इस बार भी इतिहास खुद को दोहरा गया है। पार्टी ने 6 सीटों की घोषणा की, चर्चा में आई, लेकिन अब
असली वक्त आया तो मैदान छोड़कर चली गई, अपने प्रत्याशियों को उतारा ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या जेएमएम की यह रणनीति सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए थी? क्या पार्टी ने जानबूझकर नामांकन नहीं किया ताकि महागठबंधन के भीतर एक प्रेशर फैक्टर बना रहे, या फिर पार्टी सच में तैयार नहीं थी? इस पूरे अभियान में जल्दबाजी दिखा दिया गया। जो भी हो, अब यह साफ है कि जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। नामांकन की तारीख बीत चुकी है, प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं और अब वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। महागठबंधन पहले ही जेएमएम को लेकर असमंजस में था और अब यह मामला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिहार की राजनीति में इस बार जेएमएम की भूमिका बस एक घोषणा भर रह गई है। ना कोई प्रचार, ना कोई उम्मीदवार, ना ही कोई संघर्ष। कभी झारखंड आंदोलन की सबसे बुलंद आवाज रही यह पार्टी अब बिहार की राजनीति से अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रही है। और सबसे जरूरी बात, अब जब पूरा बिहार चुनावी माहौल में डूबा है, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम और उसके साथ लेकर मैदान में उतर रही है, तो जेएमएम की यह खामोशी एक राजनीतिक सच्चाई बन करके रह गई है। इसके अलावा इसके पास कोई भी अदर ऑप्शन है ही नहीं। बिहार में, खास करके बिहार में जेएमएम अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन प्रत्याशियों के नाम घोषित ही नहीं हुए। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? महागठबंधन को डराने के लिए जेएमएम ने यह ऐलान कर दिया था कि हम अलग हटकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।